morning students. I am Ashutosh and you are welcome to my online classes. बच्चों, मैंने 2 दिन पहले आप लोगों से 5 पहेली पूछी थी। उसमें से कई बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से जवाब दिए हैं। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने सही जवाब दिए उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिन लोगों ने कोशिश की उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो लोग नहीं सके वो लोग आगे से कोशिश करेंगे। बच्चों, इन 5 पहेलियों के और एक छठा प्रश्न भी पहेली भी थी, जिसका कुछ लोगों ने जवाब दिए, कुछ स्टूडेंट्स ने जवाब दिए, कुछ टीचर्स ने जवाब दिए। तो उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मेरे प्रश्नों पर, मेरी पहेली पर उन लोगों ने रिस्पॉन्स लिया और इससे मुझे प्रेरणा मिली। बच्चों, मैं इन 5 और 6 पहेलियों के जवाब दूँ इसके पहले मैं एक प्रेरक प्रसंग बोलना चाहूँगा। गांधी जी ने हमें एक जंतर दिया था। वह जंतर क्या था? उन्होंने कहा कि जो आप काम कर रहे हैं वह काम आपका सही है अथवा नहीं है, इसके बारे में जब भी कभी आपको कोई संशय हो, कभी कोई डाउट हो, तो आप मन में आंख बंद करके यह सोचना कि आप जो काम कर रहे हैं उस कार्य से समाज की मुख्य धारा में, समाज की जो धारा है उसमें जो इंसान सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा है, क्या उस इंसान को आपके कार्य से फ़ायदा हो रहा है? क्या उसकी कोई मदद हो पा रही है? यदि जवाब मिलता है यस, इसका मतलब है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वह बिल्कुल ही सही है, मतलब वह परहित में है, परोपकार में है, वह सबके हित में है, समाज के हित में है। बच्चों, इसी तरह अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि ये कितने लोग देखेंगे, कितने बच्चों के पास एंड्रॉयड सेट है या नहीं है। सबसे पहली बात तो जब से मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हूँ तो मेरा दायरा वो व्यापक हो गया है, वो एक लिमिटेशन से वो बाहर गया है, क्योंकि सोशल मीडिया से कई बच्चे, कई लोग जुड़े हैं, तो मेरे कार्य से ज़्यादा लोग प्रभावित या फिर लाभान्वित हो रहे हैं। तो यदि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे यदि एक भी बच्चा लाभान्वित होता है तो मैं समझूंगा कि मेरी जो मेहनत है, मेरा जो उद्यम है, मेरा जो पुरुषार्थ है वह बिल्कुल ही सफल हुआ। तो मैं नेगेटिव नहीं सोचता हूँ, बल्कि मैं पॉजिटिव ढंग से इसको लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आओ बच्चों, मैं पहेलियों के जवाब तुम लोगों को देता हूँ। पहली पहेली थी कि 4 खंभों पर चलते देखा, आगे अजगर पलते देखा। खंभे तो मोटे मोटे होंगे, जैसे कि घरों के पिलर्स होते हैं। तो 4 खंभे मोटे मोटे किसके होते हैं? और वो फिर चलने वाला है खंभा, और आगे में अजगर सांप की तरह कुछ झूलता रहता है। तो फर्ज करो, सोचो दिमाग में कौन सा चीज़ है? तो वो है हाथी। उसके मोटे मोटे पैर होते हैं खंबे की तरह, और आगे में सांप की तरह होता है सूंड। तो पहले का जवाब हो गया हाथी। कई बच्चों ने जवाब दिया है, उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक यू। दूसरा प्रश्न था, आई कम वंस इन अ ईयर बट ट्वाइस इन अ वीक। मैं साल में 1 बार आता हूँ बट सप्ताह में 2 बार आता हूँ, बोलो मैं क्या हूँ? तो कई लोग असमंजस में पड़ गए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने कोशिश की और उसका जवाब दिया। वो है, उसका आंसर है ई। ये ई क्या है? जब हम लोग ईयर की स्पेलिंग बोलते हैं उसमें एक ही ई आता है लेटर, जबकि वीक जब बोलते हैं तो उसमें डबल ई आता है। मतलब ईयर में 1 बार ई आता है और वीक में 2 बार आता है। तो बच्चों, इसका जवाब था, कुछ लोगों ने दिया जवाब, कुछ बच्चों ने भी दिया, तो वो ई है जवाब। चलो, अगला क्वेश्चन था, अगली पहेली थी, बाहर खुरदरा भीतर रसगुल्ला, इसका नाम बताओ तो बन जाओगे नसरुद्दीन मुल्ला। अरब की कहानियों में एक नसरुद्दीन मुल्ला एक ऐसा इंसान था जो कि बड़ा ही क्या उसको बोलेंगे कि हाजिर जवाबी वाला इंसान था। हर चीज़ का जवाब उसके पास मौजूद होता था। इसी तरह मैंने जो पहेली ये बताई आप लोगों को, उसमें यही है कि बाहर खुरदरा खुरदर होता है और भीतर रसगुल्ला जैसा होता है, और इसका नाम बताओ तो तुम्हारी संज्ञा, तुम्हारी उपमा दी जाएगी उसी नसरुद्दीन मुल्ला से। तो इसका जवाब है लीची। कुछ बच्चों ने कहा नारियल,
कुछ बच्चों ने नारियल कहा, लेकिन क्या बाहर में नारियल खुरदरा होता है? जब तक कि उसका छिलका नहीं खोलेंगे बाहर खुरदरा नहीं होगा, जो ओरिजिनल नारियल है। तो इसका सही जवाब होगा लीची, लीची। ओके, चौथी पहेली थी 11 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। कुछ बच्चों ने यह वाक्य बनाने की हर संभव कोशिश की और एक बच्चे ने, श्रवण कुमार नाम है उसका, उसने जवाब भेजा है कि राधा की बोनी में नींबू की धारा, राधा की बोनी में नींबू की धारा। आप इसको इधर से पढ़ें तो वही चीज़ आएगी, और जब उसको आप उल्टे क्रम में भी पढ़ें तो फिर वही जवाब आएगा। तो ये था बच्चों इसका जवाब। अगली पहेली है, आता 4 साल में लेकिन फरवरी मास में। वो कौन सी चीज़ है जो 4 साल में एक बार आता है और फरवरी महीने में आता है? मास मीन्स होता है महीना, और कई बच्चे रुके रहते और इसके कारण कई बच्चे को रुके रहना पड़ता है 4 साल की आस में। तो कुछ बच्चों ने जवाब देने की कोशिश की है, उसका सही जवाब है 29 फरवरी। बच्चों ये वह तारीख है जो कि 4 साल में एक बार आता है जब भी लीप ईयर होता है। बच्चे आप लोग जानते होंगे, ज्योग्राफी में आप लोगों ने सीखा होगा, पढ़ा होगा कि 4 साल में एक बार लीप ईयर होता है। पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ घूमने में जो समय लगाती है वो होता है 365 घंटे, 365 दिन 6 घंटे। यह 6 घंटे का जो कालक्रम है वो 4 साल में पूरा हो जाता है और वो एक दिन बन जाता है। इसलिए जो वर्ष 4 से पूरा भाग लग जाता है उस साल में हो जाते हैं कुल दिन 366। इसका मतलब है कि वह फरवरी माह में एक दिन जुड़ जाता है और फरवरी माह में 28 नहीं बल्कि उस वर्ष में 29 दिन हो जाते हैं। बच्चों आगे मैं ये प्रश्न आप लोगों से करूँगा, ये जो 28 और 29 का जो दिन है, 30 और 31 का जो दिन है वह तो अन्य महीनों में जुड़ा हुआ है, चलो अच्छा है, सारे लोग जानते हैं। बट ये फरवरी माह में ही 28 और 29 दिन क्यों होते हैं? क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है? ये 28 और 29 दिन कि जनवरी में क्यों नहीं जोड़ा गया, दिसंबर में क्यों नहीं जोड़ा गया, अगस्त में क्यों नहीं जोड़ा गया? तो बच्चे तुम लोग अपने पेरेंट्स से, तुम लोग अपने टीचर से इसको पूछोगे और इसका जवाब खोजने की कोशिश करोगे। अगला जो क्वेश्चन था वो सभी के लिए था बच्चों, ये था गुरुजी कहूँ मैं क्या, 12 में 30 गए बचे फिर क्या। ये कई बच्चों ने तुरंत जवाब दिया कि इसका उत्तर तो -18 है, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन मैंने कहा था कि इसके 2 जवाब होंगे और उसका दूसरा जवाब कई लोगों ने, कई टीचर्स ने दिए, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और इसका सही जवाब दिया उन्होंने 11। 12 में 30 गए तो 11 बचे। सोच रहे होंगे कई लोग कि 11 बचे आखिर कैसे? बच्चों पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में से 30 चले गए, मतलब 30 दिन चला गया तो 1 महीना घट गया। तो 12 महीने में जब 1 महीना घट जाता है तो वह हो गया 11 महीने। तो इस छठे पहेली का उत्तर होगा 11 महीने बचेंगे गुरुजी। तो बच्चों ये थी पहेलियों के जवाब। मुझे लगता है आप लोगों ने पहेली का मज़ा लिया होगा। आगे भी ऐसे ही कुछ नई चीज़, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़, कुछ नए विचार मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।